मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को सादर नमस्कार। आज का विषय कर्तव्य, आगे का भाग। जीवन और मृत्यु के समय होने वाले ये सारे अनुष्ठान पुरोहित वर्ग द्वारा कराए जाते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए अपनी मर्जी से हर विधि पर चढ़ावे के नाम पर देने वाली धनराशि का विधान बताते रहते हैं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में लोगों के सामने इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रहता कि चुपचाप मुस्कुराते हुए अपनी खून पसीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा चढ़ावे के नाम पर चढ़ा दें। कुछ अनुभवी और चतुर लोग पुरोहित से इस बारे में मोल भाव करके यथासंभव अपना नुकसान कम करा लेते हैं। विनम्र लोगों को ज़्यादा घाटा उठाना पड़ता है। इन बेचारे पीड़ितों को इसके बदले में और कुछ तो नहीं मिलता, केवल अपने चेहरे पर पुण्य कमाने का भाव दिखाना पड़ता है, जिसे वे भरकस बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद अगर मैं ये न कहूँ तो सारे धर्मों के प्रति ज्यादती होगी कि इन हालातों के लिए खुद को धर्म जिम्मेदार नहीं है। अनपढ़ और भोली भाली भारतीय जनता को लूटने के लिए यह सब परले दर्जे के लालची पुरोहित वर्ग की घिनौनी चाल है। इस विषय में हमारे गुरुदेव हमें क्या सिखाते हैं? पहली बात तो यह कि अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा किए बिना किसी को भी दान देने का हक नहीं है, जब तक उसे पूरी तौर से ये भरोसा न हो जाए कि परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं और आमदनी में से जो पैसे बचे हैं उसे ही दान या उपहार पर खर्च किया जा रहा, तब तक किसी को ऐसे दान देने का अधिकार नहीं है। अन्यथा ये तो राम को लूटकर श्याम को देने वाला मसला सिद्ध होगा। ऊपरी तौर पर देखने पर लगेगा कि यह तो बड़ा ही स्वार्थी दृष्टिकोण है। इस विषय पर गुरुदेव से मेरी एक बार काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। वे कहने लगे, देखो, मान लो कि तुम कुछ रुपए दान में देना चाहते हो और उसके कारण तुम्हारे घर वालों को परेशानी उठानी पड़े, तो क्या तुम उसे दान कह सकते हो? हम तो भाई इसे बेवकूफ़ी ही कहेंगे। एक गृहस्थ होने के नाते तुम्हारा क्या फ़र्ज़ है? शादी करके जब तुमने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली तो उसके प्रति अपना फ़र्ज़ भी तुम्हें निभाना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर तुम्हारे दान देने से परिवार के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है तो वह न दान है न उपहार। दरअसल तुम अपने परिवार वालों को लूट रहे हो। अब देखो, ऐसी लूट को दान कैसे कहा जा सकता है? तब मैंने पूछा कि अगर परिवार के दूसरे सदस्य भी दान देने के लिए राजी हो जाएं, तो क्या ऐसा दान सही होगा? गुरुदेव ने कहा, नहीं, उससे ये सही नहीं कहा जा सकता। ऐसी कौन सी हिंदू पत्नी होगी जो अपने पति की इच्छाओं को नहीं मानेगी, और धार्मिक मामलों में तो वह कभी विरोध नहीं करेगी। ये तो तुम्हें खुद सोचना होगा कि तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है, और फिर उसे सही ढंग से निभाना भी तुम्हारा काम है। दूसरों से पूछने का मतलब तो यही हुआ कि तुम अपनी जिम्मेदारी और अपना दोष दूसरों के मत्थे मढ़ना चाहते हो। तब मैंने एक और सवाल पूछा, भिखारी और दूसरे लोगों को थोड़ा बहुत दे देने के विषय में आपकी क्या राय है? गुरुदेव व्यंग भरी हंसी के साथ बोले, तुम उसे दान कहते हो? गरीबों को खाना खिलाना और अपने भाइयों को कपड़े देना दान नहीं है, वह तो तुम्हारा फ़र्ज़ है। इंसानियत के नाते हम सबका फ़र्ज़ बनता है
कि अपने दुखी भाई बहनों की देखभाल करें। शर्म की बात है कि लोग इसे दान समझते हैं। इस वार्तालाप से बिल्कुल साफ हो गया कि अगर वास्तव में किसी की हैसियत उपहार देने की नहीं है तो किसी भी हालत में उसे उपहार देने का कोई हक नहीं है। गुरुदेव की यह व्याख्या कर्तव्य को ध्यान में रखकर की गई है। ये बड़ी अजीब बात है कि अक्सर गरीब लोग अमीरों की अपेक्षा ज़्यादा दान देते दिखाई पड़ते हैं। साधारण मौक़ों पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय विपत्ति या प्रकृति के प्रकोप के मौक़ों पर भी गरीब वर्ग जितना त्याग और दान करते हैं वह तारीफ़ के काबिल है। ज़रूरत और इच्छा के फ़र्क को गुरुदेव ने अपनी तरह से दर्शाया है, जिससे वह विचित्र विरोधाभास का समाधान मिलता है। जहाँ तक मैंने देखा है, गुरुदेव इच्छा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे हमेशा ज़रूरत शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इन दोनों के अर्थ में मूल रूप में काफ़ी अंतर है। ज़रूरतें ज़िंदगी के लिए परम आवश्यक होती हैं, जबकि इच्छाएं हमारी पसंद से उत्पन्न होती हैं और सादगी के लिए और ज़िंदगी के लिए एक तरह से बेकार होती हैं। यही कारण है कि गरीब लोग ज़्यादा दान दे पाते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरतें बहुत कम होती हैं और उनका जीवन सीधा सादा और कुदरत के अनुकूल होता है। इसलिए उनकी आमदनी चाहे कितनी भी कम और जीवन का स्तर कितना भी नीचा क्यों न हो, फिर भी वे उसमें से कुछ न कुछ बचा लेते हैं और उसे अपने जैसे लोगों का दुख दर्द कम करने के लिए खुशी खुशी दे पाते हैं। धनवानों के मामलों में बात अलग होती है। उन पर ऐशो आराम तथा दिखावटी ठाट बाट के रूप में अनगिनत फालतू की चीज़ों का बोझ लदा रहता है, जिसे सभ्य समाज में ऊंचे जीवन स्तर के नाम से जाना जाता है। इसलिए उनकी आमदनी चाहे जितनी भी ज़्यादा क्यों न हो, उन्हें नई नई इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है और उनकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। जब ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक जारी रहता है तो कुछ रईसों के मन में अपराध भाव पैदा होने लगता है और तब अक्सर देखा जाता है कि उनमें से कुछ लोग बड़ी बड़ी धनराशि धर्म के नाम पर दान देना शुरू कर देते हैं, परंतु उनके मन पर अज्ञानता का ऐसा कोहरा छाया रहता है कि अक्सर गरीबों की मदद करके उनका जीवन सुधारने के बजाय वे अपना धन मंदिर बनवाने जैसे आत्मसंतोषी कारनामों पे बर्बाद कर देते हैं। मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। अभ्यासी भाई बहनों को सादर नमस्कार। धन्यवाद।